नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल एक अहम मुलाकात को लेकर। ये मुलाकात बेहद खास है क्योंकि ये मुलाकात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच की है। ममता बनर्जी अभी दिल्ली दौरे पर आई हुई हैं, जहां उन्होंने पीएम हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हाई लेवल मीटिंग की। खबरों के मुताबिक ममता बनर्जी ने 1 लाख करोड़ रुपए के बकाया फंड का मुद्दा उठाया। साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा हुई, पर कांग्रेस का आरोप है कि यह शिक्षक भर्ती घोटाले समेत कई भ्रष्टाचार मामलों की केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को रुकवाने के लिए बीजेपी को मनाने की उनकी कोशिश थी। कांग्रेस ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस भाजपा के एजेंट के रूप में विपक्षी एकता को नष्ट करने के मिशन पर है। पर इस मुलाकात की सच्चाई क्या है? मोदी ममता के बीच क्या क्या बातचीत हुई? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ममता और मोदी की मुलाकात को लेकर कई तरह के बयान आ रहे हैं, सियासी भी हो रही है, पर असली वजह क्या है? क्या कुछ हुआ दोनों के बीच में? देखिए, एक जुमला है, कहते बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। 4 दिन का दौरा था, 2 दिन में निपट गया जी। ममता दीदी वापस बैक टू कोलकाता। बहाना क्या दिया जा रहा है? तूफान आने वाला है, बारिश होने वाली है, इसलिए भाई बरसात में बारिश तो होगी। सावन भादो का महीना है, अभी बारिश नहीं होगी तो कब होगी? लेकिन ममता दीदी दिल्ली आई थी जिस काम के लिए, वो काम हुआ नहीं। उल्टे पांव वापस जाना पड़ा और कांग्रेस पार्टी ने परख लिया था। ये जो आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, वामपंथियों की तरफ से लगाया जा रहा है कि अचानक से ममता बनर्जी का जो सॉफ्ट कॉर्नर जो डेवलप हो रहा है और मुलाकात जो हुई है वो बहुत डाउटफुल है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी से ममता की मुलाकात होती है। बंगाल में जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है ना, उनके कलेजे में टीस लगती है। 2 खबर मैं आपको बता दूं। इधर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात वहां पे चल रही थी और उधर बंगाल में टीएमसी का एक एमएलए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा करके मार रहा था। होता यह है कि जब बड़े लोग मिलते हैं तो समाज में एक मैसेज जाता है और ममता बनर्जी हैज बीन प्लेइंग वेरी स्मार्टली कि जब भी इस तरह का कोई चीज होता है जाकर के वो मिल लेती है। वहां पे चौल घोटाला हुआ, चावल घोटाला है ना, वहां चौल कहते हैं, चावल घोटाला हुआ कि वहां एम्फान के लिए रिलीफ के लिए जो केंद्र से चावल दिया गया, ये सब तृणमूल कांग्रेस वाले चट करके खा गए। लोगों में नाराजगी थी, लेकिन फिर प्रधानमंत्री जाकर के मिल लेते हैं। ये रैलियों में प्रधानमंत्री को गालियां देना और जब मुसीबत आए तो जाकर के सीधे दंडवत हो जाना, ये ममता की स्ट्रेटजी रही है। और इसी स्ट्रेटजी के तहत ही ममता बनर्जी ने मुलाकात करने का फैसला लिया। क्या फैसला हुआ? वो उस मीटिंग में आ गई कह के कि भाई नीति आयोग की मीटिंग में मैं जाऊंगी, जिसका हमेशा वो बायकॉट करती रही कि वहां कुछ नहीं होता, स्टेट के फायदे में कुछ नहीं है, बेकार है, प्रधानमंत्री उसका चेयर करते, मुझे नहीं जाना। अभी आ गई तो जो वहां विपक्ष है वो बात उठाएगा ही। अब क्या हुआ मीटिंग में? मीटिंग में आई और कही कि बहुत सारी 18 योजना है और इन 18 योजनाओं के लिए हमें पैसे चाहिए, 1 सवा लाख करोड़ रुपए। भाई लूटने के लिए क्या? तो ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। कोई भी मुख्यमंत्री दिल्ली आता है, चाहे वो विपक्ष का हो, पक्ष का हो, किसी का हो, तो इट्स अ कर्टसी कि आप जाकर के प्रधानमंत्री से मिलते हैं।
इस मुलाकात को रोका नहीं जा सकता। अगर कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि प्रधानमंत्री से मुझे मिलना है और मेरे पास कुछ समस्याएं हैं जिसको डिस्कस करना है, प्रधानमंत्री के दफ्तर से ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं हम नहीं मिल सकते। और मोदी हर किसी से इज्जत के साथ पेश आते और वो इज्जत के साथ पेश आते हैं, और वो फोटो जो होता है वो बंगाल में छप जाता है कि मोदी से आग मिली तो मोदी ने फूल दिया, ये दिया, वो दिया। और ममता बनर्जी का पूरा जो है वो, अब यहां हुआ ये कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी थोड़े चतुर थे। ममता बनर्जी के आने से पहले 2 दिन लीडर ऑफ अपोजिशन भी आ गया, शुभेंदु अधिकारी आ गए, और शुभेंदु अधिकारी ने तमाम उन योजनाओं की लिस्ट दी जो केंद्र का है, जिसके ऊपर राज्य सरकार अपना नाम डाल करके ममता बनर्जी कहती कि हमारी योजना है, पैसा जाता है केंद्र से, उसमें गड़बड़ियां हो रही हैं, उसमें एमएलए पैसे खा रहे हैं, और उन्होंने लिस्ट दे दी कि टीएमसी का 100 एमएलए जिसको जेल के अंदर ठोकना चाहिए। तो ये जो ब्रीफिंग शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी को दे दिया था, तो प्रधानमंत्री ने पूछ डाला कि पार्थ चटर्जी का क्या हालचाल है। राजनीति तो इशारों में होती है। दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी बताओ है कि वो पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का केस में क्या हो रहा है, कहां से इतना पैसे, कहां से क्या हो रहा है। आपको ध्यान रखना चाहिए, ममता बनर्जी पानी पानी हो गई। और वहां से कहा क्या, आपने डिमांड किया, राजनीतिक तौर पे आपने डिमांड रखा, राजनीतिक तौर पे आपका जवाब देगा ठीक है, ये वी विल लुक इनटू दिस मैटर। अब कार्रवाई तेज हो गई तो समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री ने चाबी घुमा दी है। अब प्रधानमंत्री से तो उनकी मुलाकात हो गई, फिर भी वो वापस क्यों चली गई? मतलब प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो कुछ भी उनके दिमाग में था, कुछ सेटिंग प्लॉटिंग, कुछ रहम कर दो, मेरे भतीजे को छोड़ दो, पार्थ को छोड़ दो, इस तरह की चीजें, वही चीज जो इनके गुरु शरद पवार ने किया था कि अपना केस बचा रह जाए, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। शरद पवार चले गए थे बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी वो ये जो संजय राउत है उसको छोड़ दीजिए। अच्छा मैसेज नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है कि बदले की कार्रवाई हो रही है। भाई वो गए थे अपना केस ये करने के लिए कि बदले की कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। आप समझदार व्यक्ति हैं, इसको समझिए, ये राजनीति के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए हम तो इसमें कुछ जानते नहीं कि क्या हुआ है, कानून अपना काम करेगा, ईडी अपना काम करेगी जेल के अंदर। यही जवाब दो टूक कि आप ध्यान रखिए, इस तरह के लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता। जनता हिंदुस्तान के नेताओं के ऊपर विश्वास करती है, इसलिए नहीं कि आपको वो वोट दे और आप अपने घर में नोटों का पहाड़ इकट्ठा करना शुरू कर दें। तो ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से समझिए कि आउटराइटली ये कह दिया कि भाई आप भ्रष्टाचार में लिप्त है, जाकर उसको ठीक कीजिए। ऐसे में तो उन्हें माफी मांगना चाहिए था पहले। बिल्कुल माफी, देखिए अगर कोई सभ्य लीडर हो और उसके नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो जाए, उसको आगे आकर के कहना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, पार्थ चटर्जी ने मुझे अंधकार में रखा, पार्थ चटर्जी से बहुत बड़ी भूल हो गई। ये नहीं कि हम जानी ना पार्थो की कोर्चे वो, अरे सीधे सीधे माफी मांग लो, खत्म करो मसला। तो कह रही है साजिश चोलछे। हाँ साजिश चोलछे, वो हर जगह साजिशी इनको नजर आता है। और एक तो यहां बेइज्जती हो गई, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं आई थी यहां, वो आई थी कि भाई हमने तो, मुझे तो बनना है प्रधानमंत्री 2024 में, विपक्ष का लीडर बनना है, तो इतना सब कुछ हो गया है,
तो जरा लेट्स टेस्ट द वाटर, कितना ये है, मूड क्या है दिल्ली का, उसको परखते हैं। विपक्षी लीडर से भी मुलाकात करते हैं। जब वो चली थी तो टीएमसी की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री से भी अपने बंगाल के प्रॉब्लम्स को, डिमांड्स को लेकर के प्रधानमंत्री से मिलेंगी और दिल्ली में अपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनसे भी मुलाकात होगी। किसी ने भाव ही नहीं दिया, कोई मिलने तक नहीं आया, किसने मिलने का किसी ने वक्त तक नहीं दिया। ये जो 4 दिन की यात्रा 2 दिनों में सिमट गई, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि दिल्ली में अब ममता का नाम लेने वाला कोई नहीं है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पहले ही बिगुल फूंक दिया, और कांग्रेस पार्टी मस्ट बी सेलिब्रेटिंग कि चलो अच्छा हुआ, एक विकेट गिर गया, अब दूसरा एक केजरीवाल बचा हुआ है। उसके बाद राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी के सामने खड़ा करेंगे। ये 2 लोग जो थे वो कांग्रेस पार्टी को खटक रहे थे। तो हुआ ये कि विपक्ष का कोई भी लीडर वहां से इनसे मिलने जुलने की हर अटेम्प्ट को उसको खत्म कर दिया, कटेल कर दिया कि नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? भाई आप राष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ जो है बयान दे दो। कल उपराष्ट्रपति का चुनाव था, आपने सर्कुलर दे दिया कि कोई आदमी जाकर के मार्केट हलवा को वोट न कर देना, सब लोग एब्सटेन कर लेना। उसके बाद भी 2-2 चले गए टीएमसी के, जाकर के दे आया धनखड़ साहब को वोट। तो ये जो फेस लॉस हुआ है, कहाँ ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जितने जो चिंटू पिंटू हैं वामपंथियों के, ये लुटियन गैंग के टुकड़े टुकड़े गैंग के सारे लोग, किस तरीके से मुंबई में इनका स्वागत किया गया था। तमाम तरह के वही ओल्ड फेसेस, महेश भट्ट हो तो पता नहीं कौन कौन कि यही एक महिला है जो प्रधानमंत्री मोदी से लड़ सकती है। लीजिए, भीगी बिल्ली बन गई। और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सामने उनका जो स्ट्रेचर जो है वो छोटा हो गया इस पार्थो के चक्कर में, दूसरा विपक्षी पार्टियों ने भी कह दिया कि अब ममता की जरूरत दिल्ली को नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो दरअसल इस मुलाकात पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बंगाल में ममता सरकार की पूर्व मंत्री पर ईडी ने शिकंजा कसा हुआ है। ममता सरकार की पोल खुल रही है, तभी ममता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पर पीएम मोदी जानते हैं कि किससे कैसे मुलाकात करनी है, किसको कितना सम्मान और कितना इज्जत देना है। मोदी कभी गलत चीजों का समर्थन नहीं कर सकते। इस मुलाकात को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।